उस एक्सरसाइज का अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं। हमने इस एक्सरसाइज में ये प्लांट जो है वो कैसे लीफ के ज़रिए फूड बनाता है वो हमने स्टडी कर लिया था। अब आगे हमारा मेन पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपस में पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं वो हम आपको कुछ पॉइंट के जरिए स्टडी करवाते हैं। पहला, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल जो है वो भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले तो एनिमल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। अब हम सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी प्लांट जो होते हैं, शाकाहारी एनिमल जो होते हैं वो प्लांट पे कैसे डिपेंड करते हैं। जैसे कि गोट हुआ, कौ हुआ, ये सब अपना फूड कहाँ से लेते हैं? तो ग्रास से लेते हैं, इसी सब से लेते हैं, जो कि क्या है, जो कि एक तरह का प्लांट है। और भी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उससे वो अपना फूड कंप्लीट करते हैं। उस टाइप का जो एनिमल होता है जो कि हरा साग सब्जी खाता है, उस एनिमल को हर्बीवोरस कहा जाता है। और दूसरा है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस जो एनिमल होता है वह दूसरे एनिमल को खाकर अपना फूड कंप्लीट करता है। जैसे कि कैट जो है वो रैट को खाकर अपना फूड कंप्लीट करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये दो तरह का जो एनिमल होता है वो कैसे प्लांट पे डिपेंड है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज। अच्छा बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट को तो ये कर दिया है, पॉइंट आउट करके मैंने आपको समझाया। अब मेरा तीसरा पॉइंट है, कुछ एनिमल जो होते हैं वो ट्री में अपना शेल्टर बनाकर उस पर निर्भर करते हैं, सच एज मोंकी, पैरोट, ये सब जो है ये सब ट्री में शेल्टर बनाते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। तो इस तरह से जो है एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं। हो गया, और एक ही पेज है। अभी मैंने पहले पॉइंट में आपको क्या बताया कि प्लांट एनिमल जो है वो प्लांट पे कैसे डिपेंड करता है। अब हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट है कि प्लांट्स जो है वो कैसे डिपेंड करता है एनिमल्स पे। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए यूजफुल है, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं तैयार कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि उसे एनिमल से प्राप्त होता है। अब हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट है कि प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स न्यूट्रिएंट सॉल्ट। यहाँ न्यूट्रिएंट सॉल्ट किसको कहते हैं? जो भी एनिमल होता है वो जब मर जाता है या उसका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो जब सड़ जाता है, तो उसे जब प्लांट में छिड़काव किया जाता है तो उससे प्लांट को एनर्जी मिलता है। जैसे कि गाय के गोबर को जब सड़ाकर पौधे में डाला जाता है तो उससे पौधे की प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो
तो इस तरह से प्लांट जो है वो एनिमल पर डिपेंड करता है। ऐसे भी अगर हम संसार में देखें तो एनिमल और प्लांट जितना भी संसार का ये सब एनिमल प्लांट जो भी है वो बहुत ही सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करने के कारण आपस में इनका नेचर बन जाता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग इंटरडिपेंडेंस प्रोसेस कहते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और उस टाइप के प्लांट को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो सॉइल से ग्रो करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर से ही वो निकलते हैं, जिस कारण से इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो लैक कर जाता है, वो मिट्टी में ही चला जाता है इनका न्यूट्रिशन, जिस वजह से ये जो प्लांट होता है वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है और ना ही ये अपना फूड बना पाता है। ये भी फूड के लिए दूसरे कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड करता है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को, इस तरह के प्लांट का जो फ्लावर होता है वो जूसी होता है, जिस वजह से इंसेक्ट जो होता है वो आकर्षित होता है, और जब इंसेक्ट इस तरह के प्लांट पे बैठते हैं उसके फ्लावर पे, तो वो क्या करता है कि वो इंसेक्ट को अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, उसको अंदर ही ट्रैप कर देता है, और उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो लेकर उसको छोड़ देता है, और इस तरह का जो पौधा होता है, इंसेक्टिवोरियस टाइप का जो प्लांट होता है, वो अपना भोजन प्राप्त करता है इंसेक्ट के द्वारा, यानी कि वो भी एनिमल पे डिपेंड होता है। सम एग्जाम्पल है फीचर प्लांट, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब जो है इंसेक्टिवोरियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि सम प्लांट अनयूजुअल होते हैं। कुछ जो प्लांट होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, जैसे कि कैक्टस और मशरूम। यहाँ कैक्टस जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन भी होता है बट वो अपना फूड नहीं बनाता है। दूसरा है मशरूम वाइट होता है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए ये वाइट होता है, और ये भी अपना फूड नहीं बनाता है। तो ये दोनों जो पौधा है वो अनयूजुअल प्लांट है। यहाँ हमने देखा कि ये दो प्लांट अनयूजुअल प्लांट थे, और अनयूजुअल प्लांट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है पैरासाइटिक प्लांट में क्या होता है ना कि इसमें प्लांट के पास सब कुछ होता है, लाइट भी होता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वो भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है। इसके ये भी दो तरह का होता है। पैरासाइटिक प्लांट भी जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है टोटल पैरासाइटिक, जिसका एग्जाम्पल है कसकट्टा। ठीक है, पहला है टोटल पैरासाइटिक और दूसरा है पार्टियल पैरासाइटिक। ठीक है, और पार्टियल पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है मिस्ड लिटो। ये टोटल पैरासाइटिक जो होता है इसको भी डाइट भी मिलता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट ये अपना भोजन नहीं बनाता है, ये भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। और इसका जो शेप होता है जस्ट लाइक थ्रेड के टाइप का होता है, येलो कलर का होता है, और ये जिस प्लांट पे लग जाता है उस प्लांट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और दूसरा है पार्टियल पैरासाइटिक, जिसका एग्जाम्पल है मिस्ड लिटो। इसका लीफ देखने में ग्रीन होता है, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसे भी लाइट मिलता है, बट ये भी अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। ये सारे हमारे अनयूजुअल प्लांट